बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह वला आलिका व सहाबिका या हबीब अल्लाह। सूरतुल अनकबूत। अनकबूत मकड़ी को कहते हैं। और यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने एक मिसाल दी है उन लोगों की जो अल्लाह के अलावा किसी और को माबूद समझते हैं। माबूद बरहक, माबूद बरहक सिर्फ हमारा माबूद है अल्लाह, जो रहमान है, जो रहीम है, जो सत्तार है, जो गफ़ार है। उनकी अल्लाह तबारक व तआला मिसाल है मसलुल्लज़ीना इत्तख़ज़ू मिन दूनिही, जो अल्लाह के अलावा किसी दूसरे को अपना इलाह समझे ना। अनकबूत इत्तख़ज़त बैतन इन्ना व औहनल बयूत लबैतुल अनकबूत। उनकी मिसाल एक मकड़ी की है। वो मकड़ी जो अपना घर बनाती है और सबसे कमज़ोर तरीन उसका घर है। तो यहाँ एक और मिसाल कि अल्लाह तबारक व तआला जब किसी को अपनी मदद से, अपनी ताईद से नवाजना चाहता है तो इससे भी कमज़ोर तरीन सहारे से उसकी मदद कर लेता है। गारे हिरा में देखिए, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब ताईद और नुसरत अल्लाह तबारक व तआला ने करना चाही तो वहाँ मकड़ी ने जाला बना दिया और मकड़ी के जाले के अंदर कबूतर ने अंडे भी दे दिए। यहाँ और ज़्यादा मजबूत बात है। इधर फरमाया औहनल बयूत लबैतुल अनकबूत, सबसे कमज़ोर तरीन घर मकड़ी का होता है। लेकिन जब अपने नबी की ताईद के लिए तो उसी कमज़ोर तरीन सहारे को मजबूत तरीन सहारा बना दिया। और कुफ़ार और मुशरिकीन के जहन में ये बात आ ही नहीं सकी कि इतना कमज़ोर तरीन जाले के अंदर कबूतर ने अंडे दिए हुए और इसके अंदर कोई गार के अंदर भी गया होगा। यहाँ इसीलिए इस माबूद बरहक को खालक और मालक और कादर मुतलक जानकर ये मिसालें बयान की गई हैं। और इसी मुनासबत से इस सूरत का नाम अनकबूत रखा गया है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स सूरह अनकबूत पढ़ेगा तो तमाम मर्दों और औरतों की तादाद से 10 गुना ज़्यादा इसको नेकियां मिलेगी। अभी दुनिया की आबादी का अंदाज़ा लगा लें, 7 अरब 7.5 अरब से ऊपर जा रही है। तो इसको 10 से ज़रब दे दें 70 अरब नेकियों का। कोई अंदाज़ा कर सकता है, कोई शुमार कर सकता है? जो सूरह अनकबूत को पढ़ेगा उसको अल्लाह तबारक व तआला यूँ इतनी नेकियों से नवाजेगा और उसके नामाए अमाल में ये नेकियां लिखी जाएंगी। और अल्लाह तबारक व तआला फरमाते इन्नल्लाह ला युज़ीअ अजरल मुहसिनीन, अल्लाह नेक लोगों के अजर को ज़ाय नहीं करता। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का फरमान है कि अगर मुझे पता चल जाए कि अल्लाह ने मेरा एक ज़र्रे बराबर नेकी कबूल कर दी तो मैं नेक अमल करना ही छोड़ दूँ। मतलब क्या कि ला युज़ीअ अजरल मुमिनीन, अल्लाह नेकोकारों के मोमिनीन के अजर को ज़ाय नहीं करता। फ़मन यामल मिस्काल ज़र्रतन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतन शर्रन यरा। एक ज़र्रे के बराबर मिस्काल, जो मिस्काल उस ज़र्रे को कहते हैं जो दरवाज़ों की दराड़ों के अंदर से जो रोशनी आती है और जो तिनके उड़ते हुए मामूली से नज़र आते हैं उसको मिस्काल कहते हैं। इतना भी किसी ने नेकी की हो या बुराई की होगा वो अपनी बुराई और नेकी को देख लेगा। अल्लाह तबारक व तआला इस ज़र्रे ज़र्रे को हिसाब देगा। हज़रत लुकमान ने भी अपने बेटे को वसीयत की, या बनैया इन्नहा इन तकुम मिस्काल ज़र्रतिन फ़अति बिहा, जहाँ कहीं भी उस मिस्काल के बराबर किसी का ज़र्रा नेकी बुराई जो भी होगा फ़अति बिहा, उसको अल्लाह तबारक व तआला हाज़िर कर देगा। इन्नल्लाह लतीफ़ुन ख़बीर। तो इसलिए उसको नामा अमाल में इतनी नेकियां लिखी जाएंगी। अगर शख्स रंज व गम में मुब्तला हो तो सूरह अनकबूत बावुज़ू अर्के गलाब और ज़ाफ़रान में हल करके लिखे और उसके पानी में घोल कर पिए तो इंशाअल्लाह उसके दिल के तमाम रंज गम हम बैरूनी कोई अंदरूनी जो भी गम फ़िक्र हुज़्न
ہوتے ہیں بہت ساری اس چیز میں، اور سارے کے سارے اللہ تبارک و تعالیٰ دور فرماتا ہے. یعنی اس کا کمال کیا ہو گیا کہ مردوں اور عورتوں کے 10 گنا نیکیاں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے نامہ اعمال میں لکھ دیتا ہے. اور جو اس کو عرق گلاب اور زعفران سے لکھ کر گول کر پیے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ظاہری باطنی رنج و غم و حزن، پریشانیاں، تکلیفیں، بیماریاں ساریاں اسے دور کر دے گا. یہ قرآن کا اعجاز ہے، یہ کتاب معجز ہے، بار بار کہہ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے اور اس کے ساتھ پیار محبت اور عقیدت سے پیش آنے کی محبت سے اللہ توفیق دے.